Hello, good morning, student. Today we have discussed the topic non-cooperation movement. In his famous book Hindi Swaraj 1909, Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians. जो ब्रिटिश रूल है वो कॉपरेशन से एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में एंड इट सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ इंडियंस कॉपरेशन था, इसलिए वो सर्वाइव कर पाया. इफ़ इंडियन रिफ्यूज़ टू कॉपरेट, अगर इंडियंस रिफ्यूज़ कर देते कॉपरेट के लिए तो ब्रिटिश रूल इंडिया वुड कलेप्स विद इन अ ईयर, ख़त्म हो जाता थोड़े दिन में ब्रिटिश रूल एंड स्वराज वुड कम, और स्वराज हम क्या कर लेते, गेन कर लेते. हाउ वुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट, कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बन गया. गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेज. इट शुड बिगेन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स. इसमें क्या हो गया था, टाइटल्स को सरेंडर कर दिया था, बाइकआउट कर दिया था सिविल सर्विसेज को, आर्मी को, पुलिस को, कोर्ट को, ओके, स्कूल्स और फॉरेन गुड्स को. देन इन केस ऑफ गवर्नमेंट यूज डिप्रेशन एंड फुल सिविल डिसोबीडियंस कंप्लेंट वुड बी लॉन्च. थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी Shaukat Ali tortured extensively, mobilizing popular support for the movement. Many within the Congress were, however, concerned about the proposal. They were reluctant to boycott the council election scheduled for November 1920, and they feared that the movement might lead to popular violence. In the month between September and December, there was an intense tussle with the Congress. For a while, there seemed no meeting point between the supporter and the opponent of the movement. Finally, at the Congress session at the Nagpur in December 1920, compromise was worked out and the non-cooperation program was launched. Non-cooperation movement launch किया गया. अब देखिए किस तरीके से मूवमेंट ने सोशल ग्रुप लिया और मूवमेंट ने कौन कौन पार्टिसिपेट हुए, इसके बारे में देखेंगे. देखिए आगे, डिफरिंग स्टैंड विद इन द डिफरिंग स्टैंड विद इन द मूवमेंट. द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था खिलाफत बिगेन इन जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ. वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट विद each with his own specific aspiration. All of them respond to call of Swaraj, but the term mean different things to different people. The movement in the town. The movement start with the middle class participate in the cities. Thousands of students left government controlled school and college. Masters and teacher resign कर दिया. Lawyers gave up their legal practice. Lawyers ने भी legal practice cancel कर दी. They put election were boycotted in most provinces except Madras. सब जगह election को boycott कर दिया गया. Hello. The council election were boycotted in most of the provinces except Madras, where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt that entering the council was one of the gaining some power, something that usually on Brahmins had access to. The effect of देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या इफेक्ट हुआ ऑन इकोनॉमिक फ्रंट फ्रॉम वेयर मोर ड्रामेटिक. फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया, लिक्विड शॉप्स को बंद किया गया, फॉरेन क्लोथ्स बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर. द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाफ between 1921 and 1920, its value dropping from 102 crore to rupees 57 crore. In many places, merchants and traders refused to trace in the foreign goods or financial foreign trades. उन्होंने फाइनेंशियल फॉरेन ट्रेड्स को बिल्कुल बंद कर दिया, इसमें बायकॉट किया. जो भी बाहर की चीज़ें थी उन सबको नॉन कॉपरेशन में. हैज़ द बायकॉट मूवमेंट स्प्रेड, द पीपल बिगेन डिसक्रेडिंग इम्पोर्ट क्लोथ्स एंड वियरिंग ऑफ इंडियन ऑन. अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, इंडियन क्लोथ वियर करना शुरू कर दिया था, ठीक है, और बायकॉट कर रहे थे फॉरेन से बनी हुई सभी चीज़ों को, ठीक है. बट दिस मूवमेंट इन द सिटी ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर द वैरायटी ऑफ रीजन. लेकिन कुछ सिटीज़ में ये मूवमेंट जो था वो स्लो हो गया था, ठीक है. खादी क्लोथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस मिल्क क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट. खादी क्लोथ जो थे वो थोड़े से महंगे थे, इसलिए उनको एफर्ट नहीं कर पा रहे थे लोग. हाउ देन दे बिकम बायकॉट मिल्क क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग. सिमिलरली द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन posed a problem for the movement to be successful. Alternative Indian institution had to be set up. अब क्या था, उन्होंने बायकॉट तो कर दिया लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट्स भी वहाँ पर सेटअप होने चाहिए थे, क्योंकि फॉरेन चीज़ों को सबको बायकॉट कर रहे थे. सो दैट दे हैड वुड बी
used in place of British one. These were the slow income to be. So student and teacher began trekking back to government schools and lawyers joined back work in the government courts. इस तरीके से मतलब उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन उसकी इस प्लेस पे क्या होना चाहिए थे, इंडियंस चीज़ें भी होनी चाहिए थी, ठीक है, इसलिए थोड़ा स्लो हो गया था। बाकी मूवमेंट ने अच्छा काम किया था। ओके, रिबेलियन इन द कंट्री साइड फ्रॉम द सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड द कंट्री में भी फैल गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इट ड्रू इन टू फॉल द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट ट्राइबल्स में भी ये क्या हो गया था, मूवमेंट अच्छा सा फैला। तो अवध के पीजेंट्स ने भी, जिसमें वर लेड बाबा रामचंद्र सन्यासी रिवोल्ट किया। इस तरीके से क्या हुआ, इस पूरी तरह से इन्होंने इस रिवोल्ट ने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने एक अच्छा रूप ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए। द मूवमेंट हैड विद Tukadars landlords who demanded from the peasant extraordinary high rents and variety of other fees. Peasants had to beggars and work at landlords' farm without any payment. As tenants, they had no security of tenure, being regularly expected to that they would acquire no rights over the leased land. Peasant movement demanded reduction of revenue. Peasant movement, peasant क्या कह रहे थे, हमारा जो revenue है उसको reduction किया जाए. Abolition of beggars and social boycott of operation land. In many places, नए धोबी ones were organized by पंचायत टू deprive landlord of service of being barbers and washermen. उनके कहने का मतलब रेवेन्यू को कम करने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। और इन जून 19 जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध टॉकिंग टू द विलेजर्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवनेस। उन्होंने उनकी जो मुश्किलें थी उनको देखा जवाहरलाल नेहरू ने और उनकी सुनी उनकी बातें। बाय अक्टूबर द औध किसान सभा वाज सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स के साथ उन्होंने मीटिंग करी। विद इन अ मंथ ओवर 300 branches had been set up in the village around the region. 300 branches बनाई. So when the non-cooperation movement began the following year, the efforts on the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into wider struggle. Peasant movement, however, developed in form that the Congress leader was unhappy with. As the movement spread in 19, the houses of tukdars and merchants were attacked, bazaars were looted, and grains boards were taken over. In many places, local leaders told peasants that Mahatma Gandhi had declared that no tax were to be paid and land was to be redistributed among the poor. कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा और लैंड किसको, पुअर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी. नेम ऑफ महात्मा गांधी वाज बीन इनफ टू सेक्शन ऑल एक्शन एस्पिरेशन. ये उनके महात्मा गांधी के ही थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने एक अच्छा रूप लेके और उनके हकों की लड़ाई, उनको अपने राइट्स दिलाई लोगों को. ठीक है, पीजेंट्स को भी, पीजेंट्स क्यों मूवमेंट कर रहे थे बच्चों, पीजेंट्स को क्या करना था, उन्होंने रिवेन्यू कम करवाना था और उनकी जो ज़मीनें थी वो उनको वापस देने के लिए जो थे उन्होंने स्ट्रगल किया. फिर उनको क्या किया गया, मीटिंग, जवाहरलाल नेहरू इन सब ने मीटिंग करके उनकी जो ज़मीनें थी उनको देने का प्रयास की. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.